सभी को नमस्कार। लर्निंग बुक के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्री परीक्षा के लिए सामान्य हिंदी के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। कल हमने बात की थी संधि की और संधि में भी स्वर संधियों की। संधि का मतलब हम सभी को पता है, मेल या समझौता। और स्वर संधियों के हमने 5 भेद बताए थे: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। लेकिन कल के वीडियो में सिर्फ हम लोग स्वर संधि के बारे में और उनके उदाहरण लेकर के आगे बढ़ गए थे। कभी कभी उदाहरण न समझने पर भी बहुत ज्यादा भ्रम होता है, तो आज हम लोग उन उदाहरणों को विस्तार से समझेंगे जिससे हमें परीक्षा में कोई भ्रम ना हो। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दीर्घ स्वर संधि की। इसमें क्या होता है कि 2 सजातीय वर्ण या सजातीय स्वर मिलकर के दीर्घ स्वर बनाते हैं। मोटे तौर पर समझने वाली बात यह है कि एक ही वर्ण के स्वर अंत में अपना दीर्घ स्वर बनाएंगे। जो मूल स्वर या ह्रस्व स्वर होगा और जो दीर्घ स्वर होगा वो दोनों मिलकर भी वही अपना दीर्घ स्वर बनाएंगे, और अगर दोनों मूल या ह्रस्व स्वर होंगे तो भी अपना दीर्घ स्वर ही अंत में बनाएंगे। इसका सबसे पहला उदाहरण विद्यालय। अब आप बोर्ड पर बहुत ध्यान से आपको देखना होगा हर चीज, किस प्रकार हम लोग संधि को बनाएंगे यहां पर, और हम लोग जो शब्द है उसको अलग करेंगे। किस प्रकार संधि यहां पे हो रही है उसको ध्यान में देना होगा। तो सबसे पहला हमारा शब्द है विद्यालय। अब ये 2 शब्दों से मिलकर बना है विद्या धन आलय। अब विद्या में से हम या में से आ का स्वर अलग कर लेंगे और आलय में से हम आ का स्वर अलग कर लेंगे। तो कैसे इसको लिखा जाएगा? वि द और या शुद्ध व्यंजन, धन आ धन लय। इसके बाद जो आ और आ हैं ये मिल करके दीर्घ स्वर यानी कि आ बनाएंगे। तो वि द शुद्ध व्यंजन, य शुद्ध व्यंजन, धन आ धन लय। अब ये जो आ का स्वर है ये य में जाके जो शुद्ध व्यंजन है हमारा उसमें जाकर के जुड़ जाएगा। तो ये हमारा शब्द हो गया विद्यालय। दूसरा उदाहरण सतीश। इसमें क्या हो रहा है? कौन कौन से शब्दों से मिलकर के बना है? सती धन ईश। तो अब हम लोग त में से ई की मात्रा अलग कर लेंगे और ईश में से हम लोग ई का स्वर अलग कर लेंगे। तो सत त शुद्ध व्यंजन, धन ई धन श। इसके बाद जो ई और ई हैं ये दोनों मिलकर के ई ही बनाएंगे, इसलिए ये क्या हो गया? स त शुद्ध व्यंजन, धन ई धन श, और ऐसे बन गया हमारा सतीश। तीसरा उदाहरण वधूत्सव। ये कौन कौन से शब्दों से मिलकर बना है? वधु और उत्सव। तो इसमें क्या हो रहा है कि ऊ और ऊ मिलकर के ऊ बना रहे हैं। तो वधु में से हम लोग ऊ की मात्रा यानी कि ऊ का स्वर अलग कर लेंगे और उत्सव में से हम लोग ऊ अलग कर लेंगे। तो वध मतलब ध शुद्ध व्यंजन उसमें हो गया, धन ऊ धन आधा त सव। इसी प्रकार ऊ और ऊ मिलकर के ऊ बनाएंगे। तो वह ध शुद्ध व्यंजन, धन ऊ धन आधा त सव। तो ये अब जो ऊ की मात्रा है, ऊ का स्वर है, वो ध में जाकर के मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा वधूत्सव। अब आती है गुण स्वर संधि। कल के वीडियो में अगर आप लोगों ने देखा होगा तो हमने बताया था उसमें कि अ या आ और ई या ई मिलकर के ए बनाते हैं, अ या आ और ऊ या ऊ मिलकर के ओ बनाते हैं, अ या आ और री मिलकर के अर बनाते हैं। तो सबसे पहला उदाहरण जिसमें अ और ई मिल करके ए बना रहे हैं। सबसे पहला उदाहरण है गणेश। 2 शब्द कौन कौन से हैं? गण धन ईश। देखिए, आपको संधि समझने के लिए शब्दों को अलग करना आना चाहिए, तो इसलिए आप ये वीडियो जरूर ध्यान से देखें कि शब्द कैसे कैसे अलग हो रहे हैं, कौन कौन से शब्दों से ये उदाहरण बने हुए हैं, ताकि इनमें से अगर कोई आ जाए तो वहां पे आप सही उत्तर लगा पाएं। तो गण धन ईश हो गया गणेश। अच्छा, ये कैसे हुआ?
ण में से हम लोग अ का स्वर अलग कर लेते हैं और ईश में से हम लोग ई का स्वर अलग कर लेते हैं। तो ग ण शुद्ध व्यंजन धन अ धन ई धन श। अब अ और ई मिलकर के ए बनाएंगे, गुण स्वर संधि का नियम। तो ग ण शुद्ध व्यंजन धन ए धन श। अब यही ए की मात्रा जो है ये ण में जाकर के लग जाएगी, तो ये हमारा बन गया गणेश। दूसरा उदाहरण यथोपदेश। ये कौन कौन से शब्दों से मिलकर बना है? यथा धन उपदेश। इसमें क्या हो रहा है? आ और उ मिलकर के ओ बना रहे हैं। तो यथा में से हम लोग थ में से आ की मात्रा को अलग कर लें और उपदेश में से उ का स्वर अलग कर लें। तो यह थ शुद्ध व्यंजन धन आ धन उ धन पदेश। अब ये आ और उ मिलकर के ओ बनाएंगे। तो यह थ शुद्ध व्यंजन धन ओ धन पदेश। अब यही ओ की मात्रा थ पर लग जाएगी, तो इस प्रकार हो गया यथोपदेश। अंतिम उदाहरण सप्तर्षि का। इसमें क्या हो रहा है कि अ और री मिलकर के अर बना रहे हैं। इसमें कैसे होता है कि सप्तर्षि में दो शब्द सप्त धन ऋषि। अब सप्त के त में से हम लोग अ का स्वर अलग कर ले रहे हैं और ऋषि में से हम लोग री अलग कर ले रहे हैं। तो सप्त त शुद्ध व्यंजन धन अ धन री धन शी, और इसके बाद अ और री मिलकर के अर बना रहे हैं। ध्यान दीजिएगा यहां पे र के नीचे हलंत लगा हुआ है, मतलब र पूरा नहीं है, र यहां पे शुद्ध व्यंजन है। तो शुद्ध व्यंजन क्या होगा कि जो पहला वर्ण है, जो पहला शब्द है, जैसे सप्त, त के नीचे हलंत लगा हुआ है, उसके साथ पहला स्वर जुड़ जाएगा, मतलब अ का स्वर त में जाके जुड़ जाएगा, ये बन गया सप्त। लेकिन जो र जिसके नीचे हलंत है, जो शुद्ध व्यंजन र है, वो श के ऊपर, मतलब जो अगला वर्ण है उसके ऊपर चला जाएगा। तो इस प्रकार सप्त त शुद्ध व्यंजन धन अर, इसमें भी र शुद्ध व्यंजन धन शी, ये बना जाके सप्तर्षि। गुण स्वर संधि के बाद बारी आती है वृद्धि स्वर संधि की। इसमें जैसे हमने आपको बताया था कि अ या आ के बाद ए या ए आए तो ए बनेगा, अ या आ के बाद ओ या औ आए तो औ बनेगा। तो इसका सबसे पहला उदाहरण सदैव। ये कौन कौन से शब्दों से बना है? सदा धन एव। तो इसमें क्या हुआ कि आ और ए मिलकर के ए बना रहे हैं। अब सदा के द में से हम लोग आ का स्वर अलग कर लेते हैं और ए में से ए का स्वर अलग कर लेते हैं। तो ये हो गया स द शुद्ध व्यंजन धन आ धन ए धन व। तो आ और ए मिलकर के ए बना दिए, तो ये हो गया क्या? स द शुद्ध व्यंजन धन ए धन व। अब द में ए की मात्रा या ए का स्वर जो है वो जुड़ जाएगा, तो ये हमारा बन गया सदैव। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखते हैं महौषधि। ये कौन कौन से शब्दों से मिलकर बना है? महा धन औषधि, आ धन औ बना रहे हैं औ। तो महा में से जो ह है उसमें से आ का स्वर अलग कर लेते हैं और औषधि में से औ का स्वर अलग कर लेते हैं। तो म ह शुद्ध व्यंजन धन आ धन औ धन षधि। अब आ और औ मिलकर के औ बना रहे हैं, तो म ह शुद्ध व्यंजन धन औ धन षधि, औ का स्वर ह पे लग गया, महौषधि। इसी प्रकार से ये बन गया। अगली बारी आती है यण स्वर संधि की। इसके भी 3 उदाहरण है। क्या हो रहा था इसमें कि अगर ई या ई के बाद भिन्न स्वर आए तो वो य बन रहा था शुद्ध व्यंजन, और जो स्वर होगा वो साथ में य के जुड़ जाएगा, और उ या ऊ के साथ भिन्न स्वर आए तो व बन जा रहा था। तो इसी प्रकार हम लोग पहला उदाहरण देखेंगे प्रत्येक। प्रति धन एक बना प्रत्येक। अब इसमें ई और ए मिलकर के य बना रहे हैं। कैसे बन रहा है कि त में से हमने ई का स्वर अलग कर लिया और एक में से हम लोग ए का स्वर अलग कर लिए। तो प्र त शुद्ध व्यंजन धन ई धन ए धन क। अब ये ई और ए मिलकर के य तो बना रहे हैं, लेकिन इसी जो य शुद्ध व्यंजन है इस पर ए का स्वर आ जाएगा, तो यह ये बन गया। तो प्र त शुद्ध व्यंजन धन ये धन क। अब त के नीचे हलंत है ही, तो वो आधा होकर के आगे
शब्द में जुड़ जाएगा, तो ये बन गया प्रत्येक। इसी प्रकार अन्वय, ये दो शब्दों से बना है, अनु धन अय, तो यहां पे उ और अ मिलकर के व बना रहे हैं। कैसे? न में से हमने उ का स्वर अलग कर लिया और अ में से अ अलग कर लिया, तो अ न शुद्ध व्यंजन धन उ धन अ धन य। अब उ और अ मिलकर के व बना रहे हैं, तो ये व शुद्ध व्यंजन बनता, लेकिन अ का स्वर इसमें जुड़ा हुआ है, तो अ न शुद्ध व्यंजन धन व धन य, ये बन गया अन्वय। इसका अंतिम उदाहरण हम लोग देखेंगे, मात्रानंद। तो इसमें क्या हो रहा है कि रि और आ मिलकर के र शुद्ध व्यंजन बना रहे हैं, तो मातृ धन आनंद। अब त में से हम लोग री का स्वर अलग कर ले रहे हैं और आनंद में से आ का स्वर अलग कर ले रहे हैं, तो मां त शुद्ध व्यंजन धन री धन आ धन नंद। अब ये री और आ मिलकर के र बना रहे हैं, लेकिन इस र में आ का स्वर साथ में जुड़ा हुआ है, तो मां त शुद्ध व्यंजन धन रा धन नंद, तो ये बन गया हमारा मात्रा नंद। अंत में हम लोग बात करेंगे अयादि स्वर संधि की। तो इसमें जैसा कि हमने कल के वीडियो में बताया था कि अगर ए के साथ भिन्न स्वर जुड़े तो उसका ए बन जाता है, ए के साथ भिन्न स्वर जुड़े तो आय बन जाता है, इसी प्रकार ओ के साथ भिन्न स्वर जुड़े तो अव बन जाता है, और औ के साथ भिन्न स्वर जुड़े तो आव बन जाता है। तो इसका हम लोग उदाहरण देखेंगे। क्या है? सबसे पहले ए और अ का जो स्वर जुड़ने का है उदाहरण, जिसमें अ बना है, उसमें क्या हो रहा है? सबसे पहला उदाहरण हमारा है नयन। तो नयन बना है ने धन अन से। अब ने में से हम लोग ए का स्वर अलग कर लेते हैं और अन में से अ का स्वर अलग कर लेते हैं, तो न शुद्ध व्यंजन धन ए धन अ धन न, तो ये ए और अ मिलकर के अय बनाएंगे। अब यहां पे यह शुद्ध व्यंजन नहीं होगा, यह यहां पे शुद्ध व्यंजन इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसमें अ का स्वर पहले से जुड़ा हुआ है, तो न शुद्ध व्यंजन धन अय धन न, तो न का जो शुद्ध व्यंजन है उसमें अ का स्वर जुड़ जाएगा, इस प्रकार बन जाएगा नयन। दूसरा उदाहरण नायिका। ये इसमें क्या हो रहा है? नय धन इका से बना है नायिका। अब इसमें अ और ई मिलकर के आय बना रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि हम लोग न में से अ का स्वर अलग कर लेंगे और इका में से ई का स्वर अलग कर लेंगे, तो अ और ई मिलकर के आई बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, आई, यह यहां पे शुद्ध व्यंजन नहीं होगा क्योंकि उसमें ई का स्वर जुड़ गया है आकर के, तो न शुद्ध व्यंजन धन आई धन का, इस प्रकार बन गया हमारे न जो शुद्ध व्यंजन है उसमें आ का स्वर जुड़ने से नायिका। तीसरा उदाहरण हम लोग देखते हैं, पवन। पवन बना है पो धन अन से, तो इसमें ओ और अ मिलकर के अव बना रहे हैं। अब प में से ओ का स्वर अलग कर लेते हैं और अन में से अ का स्वर अलग कर लेते हैं, तो प शुद्ध व्यंजन धन ओ धन अ धन न। अब ये ओ और अ मिलकर के अव बनाएंगे, व में अ का स्वर जुड़ गया, आप लोग समझ चुके होंगे पिछले दो उदाहरणों से। तो प शुद्ध व्यंजन धन अव धन न, अब प शुद्ध व्यंजन में अ का स्वर जाकर के जुड़ जाएगा, तो इस प्रकार हमारा बन गया पवन। अंतिम उदाहरण हम लोग देखेंगे पावक। तो ये पावक कैसे बना है? पौ धन अक से। अब इसमें औ और अ मिलकर के आव बनाएंगे, तो प शुद्ध व्यंजन धन औ धन अ धन क। अब अ और अ मिलकर के आव बना दिए, व में अ का स्वर जुड़ा हुआ है पहले से, प शुद्ध व्यंजन धन आव धन क, प में आ का स्वर जुड़ गया, इस प्रकार बन गया हमारा पावक। तो ये हमारे उदाहरण विस्तार स्वरूप हुए स्वर संधियों के। आशा करता हूं कि अब आपको जो भी स्वर संधियां आएंगी उनमें कोई भी संदेह नहीं रहेगा, कोई भी भ्रम पैदा नहीं होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें लर्निंग बुक। और अगर अभी भी जो मैंने अभी आपको बताया स्वर संधियों का उदाहरण समेत, इसमें अगर आपको कोई सवाल पूछना बाकी रह गया हो या कोई भी समस्या आ रही हो, तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जा करके अपना सवाल कमेंट के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं।
अगले वीडियो में हम उसे बताने की, उसे समझाने की और अच्छी तरीके से आपको कोशिश करेंगे। हमारा प्रयास हमेशा आपको समझाने का ही है कि किस प्रकार सहज और सरल तरीके से आप सामान्य हिंदी को समझ सकें। अगली वीडियो में फिर से भेंट होगी आप सबसे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।